राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 54वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 54वां श्लोक। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशव स्थितघि किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थितप्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह से बैठता और चलता है? तात्पर्य: जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसके विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भवित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वो धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से ऋणी जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में अर्जुन भगवान से स्थितप्रज्ञ यानी कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के लक्षण पूछता है। वो पूछता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो केवल कृष्ण में लीन हो, वो बोलता कैसे है, उसकी भाषा क्या है, उठता बैठता कैसे है। इसके तात्पर्य में हमारे स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का स्तर आप तभी तक समझ सकते हो जब तक वो कुछ बोलता है। किसी भी व्यक्ति के बुद्धि का स्तर आप तभी नाप सकते हो जब वो कुछ बातचीत करता है या कुछ बोलता है। वो किन विषयों के बारे में बोलता है और किन चीजों को ज्यादा महत्व देता है, इन्हीं चीजों से हम उस व्यक्ति के बुद्धि का स्तर देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपने कई सारे सांसारिक व्यक्तियों को
ये बोलते हुए सुना है कि जो भी आध्यात्मिक होता है, ज़्यादा भक्ति भाव करता है, वो व्यक्ति एकदम शांत रहता है। वो ये तो समझते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति का एक लक्षण है कि वो हमेशा शांत रहता है और कम बोलता है, पर वास्तव में वो ये नहीं समझते कि वो व्यक्ति शांत नहीं रहता है। आप ज़्यादा फालतू की बातें करते हो। मैंने एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी थी कि वैराग्य का मतलब संसार से दूरी नहीं, वैराग्य का मतलब मूर्खता से दूरी है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को कई सारी वो बातें जो जिन पे सांसारिक व्यक्ति महत्व दे रहे होते हैं, बेवकूफ़ी भरी लगती हैं और निरार्थक लगती हैं, उनका कोई मूल्य नहीं लगता। किसी ऐसी बात पे चर्चा करना जो परिवर्तनशील है या जो होती रहती है, उस व्यक्ति को ऐसी बातों पर चर्चा करना अपना समय बर्बाद करने जैसा लगता है। मैं आपको 2 उदाहरण के साथ समझाती हूं। पहला उदाहरण, जब कभी बिना मौसम के बरसात हो जाए, तब संसारी लोग बैठ के बस यही बातचीत कर रहे होते हैं कि आज बारिश हो गई, आज ये काम नहीं हुआ, आज वो काम नहीं हुआ, आज नहीं जाएंगे, बारिश का मौसम है। तो कोई भी थोड़ा बुद्धि या थोड़ी चेतना वाला व्यक्ति सोचता है कि बारिश हो गई, धूप निकल गई, ठंड ज़्यादा बढ़ गई, ये कोई बातचीत करने की बातें नहीं हैं। ये तो प्रकृति का काम है, प्रकृति अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। पर आप बैठ के प्रकृति के कामों पर घंटों चर्चा करके क्या बताना चाहते हो? आप कुछ रोक लोगे? आप बारिश रोक लोगे? आप ठंड बढ़ने से रोक सकते हो? आपके हाथ में वो काम है ही नहीं, तो आप उस पर बातें क्यों कर रहे हो? दूसरा उदाहरण मैं आपको बताती हूं, जो अभी बिल्कुल हाल ही में मेरे साथ हुआ। हम अपने किसी सांसारिक संबंधी से मिलने गए थे। वहाँ पर 2-3 लोग थे। तो वो बताती हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण उनके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है और बहुत ही अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो जितने भी हम सब ने संवेदनाएं व्यक्त की। इसके बाद संवेदना के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? मृत्यु हो गई, किसी का जन्म हो गया, ये तो चीज़ें चलती ही, ये तो फिक्स हैं। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई जिस पे हम बैठ के घंटों डिस्कशन कर सकते हैं। ये तो चीज़ें फिक्स हैं। आज जो उनके साथ हुआ, कल वही हमारे साथ भी होगा। तो इसमें कोई ऐसी नई बात तो नहीं हो गई जिस पे हम बैठ के चर्चा करें। हमने अपनी संवेदनाएं प्रकट की, दुख प्रकट किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान उस आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। इसके बाद वहाँ पर बैठे लोग इस बारे में चर्चा करने लगे कि उनकी अभी 3 साल पहले ही शादी हुई थी, 2 साल पहले ही ये हुआ था, 1 साल पहले ही ये हुआ था। और मैं चुपचाप बैठकर बातें सुन रही हूँ और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये तो संयोग मात्र है जो आप उनकी मृत्यु से जोड़ रहे हो। एक शाश्वत सत्य से आप जीवन की परिवर्तित चीज़ों को जोड़ते हुए जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। शादी को 3 साल हुए हों या 30 साल हुए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु तो तय ही थी। मृत्यु तो उनकी उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन उनका जन्म हुआ था। तो आगे के ये जो सांसारिक संयोग हैं, शादी होना, बच्चे होना, पढ़ाई कंप्लीट होना, नौकरी लगना, ये सारे जो संयोग हैं, ये तो कभी भी हो सकते हैं। और इनको आप शाश्वत सत्य के साथ कैसे जोड़ के देख सकते हो? शादी नहीं भी हुई होती तो मृत्यु तो तय थी। तो इस प्रकार मैं वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाई। संवेदनाएं व्यक्त करके मैं चुपचाप बस बैठी ही रही और केवल उनकी बातें सुनती रही। वहाँ पर बैठे लोग मुझे देख रहे थे कि तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो, पर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बोलूँ किस चीज़ पर।
और जब ऐसी किसी स्थिति में आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, तब सांसारी लोग आपके इस व्यवहार को अहंकार का लक्षण समझते हैं। इसीलिए हमारे महाराज जी कहते हैं कि जैसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति सांसारी लोगों को मूर्ख समझता है कि ये मूर्ख क्या बातचीत कर रहे हैं कि 2 साल पहले शादी हुई, 3 साल पहले ये हुआ, और उसी प्रकार एक सांसारी व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति को अहंकारी और कठोर दिल वाला समझते हैं। परंतु वास्तव में एक आध्यात्मिक व्यक्ति छोटी छोटी सी परिवर्तनशील बातों पर शोक प्रकट करना और ज़बरदस्ती भावुक होने को मूर्खता समझता है। और बस यही कश्मकश एक आध्यात्मिक व्यक्ति और सांसारी व्यक्ति के बीच में चलती ही रहती है। आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे कि भगवान हमें बताते हैं कि किस तरह आप अपने मन को शांत रख सकते हो और अपनी बुद्धि को स्थिर रख सकते हो। इन्हीं कुछ लक्षणों से आप स्थितप्रज्ञ की स्थिति में आ सकते हो। मन को शांत रखना और बुद्धि को स्थिर रखना, यही स्थितप्रज्ञ के लक्षण होते हैं। और आप कैसे इस स्थिति में आ सकते हो, इनको भी बहुत विस्तार से आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।